हेलो नमस्कार। चलते चलते सीरीज में आज हम देखते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। अभी चर्चा में कर्पूरी ठाकुर क्योंकि इनको भारत रत्न मिला है। तो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इम्पोर्टेंट है ये देख लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के फॉर्मर सीएम हैं। ये 2 बार सीएम रह चुके हैं। न्यूज क्या है, द सेंटर ऑन ट्यूसडे January 23 announced it would award the Bharat Ratna posthumously to Karpuri Thakur, former Chief Minister of Bihar. This is the birth centenary year of Thakur, also known as Jan Nayak or the leader of the people. मरणोपरांत इनको भारत रत्न मिला है। इनको जन नायक के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 टाइम सीएम रहे हैं। कहाँ के? बिहार के सीएम रहे हैं। 2 टाइम बिहार के सीएम रहे हैं। ठाकुर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठाकुर's political life was one of contrast. He managed to emerge as the tallest backward caste leader in Bihar despite belonging to the minority Nai caste himself. ये नाई कास्ट से बिलोंग करते हैं। माइनॉरिटी कास्ट है, संख्या में कम ही है, फिर भी ये वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर है बिहार के। उस टाइम रहे थे जबकि लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, ये जो दलित है, लालू प्रसाद जो यादव है, इनकी कास्ट की जो संख्या है ना वो बहुत ज़्यादा है। नाई कास्ट की संख्या बहुत कम है, फिर भी बहुत अच्छे लीडर रहे हैं। तो कास्ट बेस्ड लीडर नहीं थे, ये ऑल ओवर बिहार के लीडर थे। ठीक है। इन्होंने क्या क्या काम किए हैं देखते हैं। ठाकुर इज नॉन फॉर मैनी ऑफ हिज डिसीजन। क्या क्या डिसीजन लिए थे इन्होंने सबसे पहले इंग्लिश की अनिवार्यता खत्म की थी। बिहार में क्या की थी? इंग्लिश जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट था उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है। और दूसरा इन्होंने काम किया था अल्कोहल पर पाबंदी लगा दी थी। क्या लगा दी थी? अल्कोहल पर जो प्रोहिबिट कर दिया इन्होंने। ठीक है। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पतौंजिया, अब कर्पूरी ग्राम, इनका नाम जो पतौंजिया था अभी कर्पूरी ग्राम है इनके गांव का नाम। ये 1924 में जन्मे थे। 1952 जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था देश में, उसमें इन्होंने चुनाव जीता। उसके बाद ये कभी चुनाव हारे नहीं। 1967 में उप मुख्यमंत्री बनने पर अंग्रेजी की अनिवार्यता इन्होंने खत्म कर दी। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक तो 1970 से 71 के बीच में रहे हैं और एक रहे हैं 77 से 79 के बीच में। 2 बार ये सीएम रहे हैं बिहार के। भारत रत्न के बारे में देखते हैं। इनको भारत रत्न मिला है, तो भारत रत्न कैसे मिलता है, क्या है भारत रत्न का सिस्टम, इसके बारे में देख लेते हैं। ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो 1954 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1954 में शुरू हुआ था। ये जो पुरस्कार है एक्सेप्शनल सर्विस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पर दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को। इसकी सिफारिश कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। किसको करते हैं? प्रेसिडेंट को करते हैं। ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 3 इन अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल में सिर्फ 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। रिसिपेंट रिसीव्ड सनद, एक सनद दिया जाए, मतलब सर्टिफिकेट दिया जाता है, साइंड बाय प्रेसिडेंट। उस पर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होते हैं एंड ए मेडलियन। ठीक है। और ये आर्टिकल 18 के अंडर में नहीं आता। जो आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स।
अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, कोई भी टाइटल नहीं दिया जा सकता। राय बहादुर, राजा जी, पहले जो देते थे ना अंग्रेजों के टाइम, जैसे राजा, राय बहादुर। इसके बाद में ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लाता रहूँगा चलते चलते सीरीज में। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कर्पूरी ठाकुर पर कौन से, जैसे यूपीएससी में पूछा जा सकता है, यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है, आरएस मेंस में आ सकता है, ठीक है ना। कोई भी पीसीएस मेंस में, जैसे एमपीपीएससी का मेंस है, यूपीपीएससी का है। बिहार में तो और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार के हैं तो बिहार के बारे में क्वेश्चन तो आएगा ही, कर्पूरी ठाकुर के बारे में, तो थोड़ा इनको तैयार कर लेना। ओके, थैंक्स।